आज हम बात करने वाला है सीएससी की यूटीआई पैन को लेके। तो यूटीआई पैन में आप लोग को पता होगा कि पहले क्या हो रहा था, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए मैंडेटरी नहीं था, लेकिन बाद में उसे मैंडेटरी कर दिया गया। यूटीआई ने उसे मैंडेटरी किया। उसके तहत सीएससी ने भी सभी व्हील को इन्फॉर्म किया कि आपको डॉक्यूमेंट जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर भेजना ही भेजना है। अगर आप लोग 15 दिन के अंदर नहीं भेजते हैं तो आपको फाइन लग सकता है, जो कि फिलहाल अभी तक लग नहीं रहा है किसी को, लेकिन बाद में हो सकता है। अगर यूटीआई उसे स्ट्रिक्टली ले जो फाइन वगैरह वो लगा सकता है, और उसके साथ साथ आपका जो पैन का आईडी भी बंद हो सकती है। ठीक है, और कुछ चीजें थी जो कि बहुत सारी वीएलओ का डाउट था कि डॉक्यूमेंट जब हम लोग भेजेंगे तो वो कैसे भेजेंगे, उसके भेजने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिटेल्स कैसे हम लोग यूटीआई पोर्टल में अपडेट करें, और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करिए पूछा जाता था कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसके बारे में मैं इस वीडियो में जितने भी डाउट है वो क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाए और आप लोग उस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में दूसरे लोगों को भी पता चल सके और वो लोग भी इसको मिस ना करें। उन लोगों के मन में जितने भी डाउट है डॉक्यूमेंट भेजने को लेकर वो सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी प्रकार का आप लोग स्पीड पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में या किसी कोरियर सर्विस में, आप लोग स्पीड पोस्ट करते हैं या पोस्ट ऑफिस में आप लोग कोरियर भी करते हैं, तो आप लोगों को एक रिसिप्ट मिलता है जो कि आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स उस पे जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि अपडेट करना पड़ेगा यूटीआई पोर्टल में। ठीक है, तो चलिए यूटीआई पोर्टल में मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो यूटीआई पोर्टल में आप लोग जब आएंगे तो आपको यहाँ पे आप लोग को पैन कार्ड डॉक्यूमेंट भेजने के लिए भी वार्निंग वगैरह आ रहा था पहले, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल डॉक्यूमेंट रिसिप्ट एक सेक्शन है, यहाँ पे आपको कुछ जो देखिए कंसाइनमेंट 49A और CSF मिलता है। तो 49A जो है वो वीएलवीआई को पता होगा कि 49A जो होता है वो नया पान के लिए होता है, और CSF जो होता है वो अपडेट जितने भी पान करते हैं उसके लिए होता है। तो नया पान का आप लोग किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो आप लोग को वो डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा न्यू कंसाइनमेंट पे, और किसी करेक्शन डॉक्यूमेंट आप लोग भेजते हैं तो आप लोग को वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे CSF सेक्शन पे न्यू कंसाइनमेंट पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू कंसाइनमेंट ऐड करेंगे वो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ भी और चेंजेस नहीं है, लेकिन और कुछ चीजें यहाँ पे है। जो देखिए पेंडिंग फिजिकल एप्लीकेशन जो है, जब उस पर क्लिक करेंगे ईयर वाइज आपको मिलेगा कि आपका जो कौन कौन सी ईयर जो पैन कार्ड है वो पेंडिंग है। ठीक है, आप लोग को फाइनेंशियल चूज करना है। जब सबमिट पर क्लिक करेंगे जितने भी 2021 का पेंडिंग होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। 1920 का आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1920 में भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने अभी तक भेजा नहीं है। आप लोगों को कुछ डाउट होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजेंगे 2019 का और 2020 का, को कैसे अपडेट करना पड़ेगा। जब आप लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट पेंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जितने भी पेंडिंग केसेस है, जितने भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है, सारे के सारे आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 25 डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। यहाँ पे 25 डॉक्यूमेंट हमको भेजना है, यानी कि 26 यहाँ पे शो हो रहा है। 26 डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे ऑफिस को भेजना है। ठीक है, जब न्यू कंसाइनमेंट पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर तो पूछ रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर मान लो 1920 का भी हम लोग भेजे हैं और 2021 का भी हम लोग डॉक्यूमेंट भेजे हैं। तो एक ही कंसाइनमेंट हम लोग को मिला है, एक ही पार्सल में हमने भेजा, कंसाइनमेंट नंबर तो एक मिला है हमको। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे डिटेल्स वगैरह। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 1920 का जितना भी पेंडिंग डिटेल्स है उनमें से जितने भी आपने भेजा है वो डॉक्यूमेंट आपको लिख लेना है सेपरेटली, और बाकी जो 2021 का है वो सेपरेटली आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जब 1920 का शो यहाँ पे क्लिक करके आएंगे तो 1920 का जितना भी केस था, पेंडिंग डॉक्यूमेंट था, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर इसमें से जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। मान लो 1920 का मैं ये 3 डॉक्यूमेंट भेजा हूँ, करना है और चूज करना है। चूज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद आपको जो कंसाइनमेंट नंबर मिला है, तो 1920 का भी है और 2021 का भी है, कंसाइनमेंट नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कितना डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। डेट ऑफ कंसाइनमेंट आपका जितने भी कौन सी डेट में आपने भेजा है, कंसाइनमेंट नंबर यहाँ पे देखिए इस तरीके का आपको मिलेगा। और इसमें आप लोगों को कंसाइनमेंट नंबर जो होगा ये जो है आपका कंसाइनमेंट नंबर है, और डेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो डेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कहाँ किस एड्रेस में आपने भेजा है वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिल करने के बाद यहाँ पे जिप कोड देना है। और बहुत सारी वीएलई का मन में डाउट है कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अपलोड मर्ज डॉक्यूमेंट फॉर ऑल सिलेक्टेड एप्लीकेशन, इट शुड बी कंप्रेस्ड विद जिप RAR और 7Z एंड मैक्सिमम लेंथ शुड बी 2 MB। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 2 MB के अंदर होना चाहिए। 10 या 15 मान लो 3 भी डॉक्यूमेंट भेजा है तो वो 2 MB के अंदर आपका डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका जो भी कंसाइनमेंट नंबर होगा, यानी कि कंसाइनमेंट नंबर वाला या रिसिप्ट होगा, ये रिसिप्ट का आपको स्कैन करना है और वो रिसिप्ट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये मैंने
सीएससी टीम को भी पूछा था और सीएससी टीम ने बोला कि अगर आप लोग एक डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो वो उसका फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे या तो, क्योंकि फॉर्म तो अपलोड यहाँ से हो नहीं सकता, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपका जो भी कंसाइनमेंट नंबर वाला रिसिप्ट है वो रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक भी भेज रहे हैं तो कंसाइनमेंट रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो सबमिट जब क्लिक करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको जो रिसिप्ट नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक सेक्शन है रिसिप्ट कंसाइनमेंट, तो जब उस पर क्लिक करेंगे और फाइनेंशियल ईयर जब चूज करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर का आपने डॉक्यूमेंट भेजा है वो फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे और जब सबमिट करेंगे तो इसमें देखिए देयर इज नो पेंडिंग रिकॉर्ड फॉर अपडेशन। इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने फिलहाल भेजा था डॉक्यूमेंट, लेकिन वो अपडेट हो चुका है। तो अगर आपका पेंडिंग होगा, ऑफिस को रिसीव हो चुका है लेकिन वो पेंडिंग है अपडेट के लिए, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अगर उनको रिसीव नहीं हुआ है या वो लोग अप्रूव कर चुके हैं तो यहाँ पे आप वो सारी डिटेल्स शो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि जैसे कि मैंने बोला 1920 और 2021 का, जैसे 1920 का मैंने किया जो कंसाइनमेंट नंबर आप लोग फिल करेंगे उसी तरह सेम प्रोसेस है। 2021 का भी एक चूज करेंगे और 2021 चूज करने के बाद वही कंसाइनमेंट नंबर डेट वगैरह डालेंगे, जितनी भी चीजें हैं उस टाइम पे भी आपको वही सेम जो रिसिप्ट मिला है वो रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। एक ही पर्सन में आप 1920 का या 2021 का या 1718 का डाले हैं तो एक ही रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ना कि दूसरा अलग अलग। आप लोग का जितने भी डाउट था मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपके मन में और भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है उस पर ज्वाइन हो जाए और जहाँ भी आपका क्वेरी है वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।